नमस्कार। मैं आपको माघ मास महात्म का आज 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा कि दो भाई थे, कुंडल विकुंडल। तो उसमें कुंडल को तो नर्क मिलता है और विकुंडल को देवदूत स्वर्ग की ओर ले जाते। तो रास्ते में जाते हुए विकुंडल उनसे प्रश्न करते हैं कि ऐसे कौन से पुण्य हैं जिनको करने से इंसान को पुण्य मिलता है और यमलोक के दर्शन नहीं करते, नरक के दर्शन नहीं करते। कृपया मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तो अब देवदूत उनको समझा रहे हैं 8वें अध्याय में। यमदूत का विकुंडल से अहिंसा, तप और दान का वर्णन। यमदूत बोला, हे सौम्य, तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। तुम इस समय पाप रहित हो। शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति की कल्याण मार्ग में वृद्धि होती है। यद्यपि पराई सेवा में तत्पर होते हुए भी मैं तेरे प्रेम के कारण तुझसे यथा वृद्धि कहता हूँ। सब अवस्थाओं में मन, कर्म या वाणी से जो दूसरों को दुख नहीं देते वे यमलोक में नहीं जाते। प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्य वेद, दान, तप और यज्ञ से भी किसी प्रकार भी उत्तम गति को प्राप्त नहीं करते। ऋषियों ने कहा कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म, तप और दान है। अगर हम अहिंसा करते हैं, किसी को मारते नहीं हैं, दुख नहीं देते हैं, तो सबसे बड़ा धर्म, तप, दान यही है। दयालु मनुष्य मच्छर, खटमल, लीक, जुआ आदि जंतुओं को भी अपने समान ही मानते हैं और रक्षा करते हैं। ऐसे मनुष्य जलते अंगारों से व्याप्त दुर्गम पथ को और प्रेतों की तरंग वाली यम यातना को नहीं देखते। जो मनुष्य अपने भोजन के हेतु मतलब अपने खाने के कारण जल अथवा थल के जीवों को मारते हैं, वे कालसूत्र नाम के नरक से दुर्गति को पाते हैं और अपने ही मांस का भोजन करते हैं। पीप और लोही पीते हैं तथा कीचड़ में औंधे मुँह डाल दिए जाते हैं, जहाँ इन्हें कीड़े मकोड़े काटते रहते हैं। अंधेरे में एक दूसरे के घातक को परस्पर खाते हैं और घूर शब्द करते हुए एक कल्प तक वहीं रहते हैं। हे वैश्य, फिर नरक से निकलकर बहुत दिनों तक स्थावर योनि को भोग वे क्रूर सैकड़ों तिर्यक योनि में जाते हैं। फिर प्राणियों के हिंसक व्यक्ति जन्मांध, जन्म से अंधे, दरिद्री, काने, कुबड़े, लंगड़े और अंगहीन का जन्म पाते हैं। इसलिए हे वैश्य, दोनों लोकों में सुख चाहने वाले मनुष्यों को मन, क्रम, वाणी से दूसरे से कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए। हिंसक लोगों को दोनों लोक में सुख नहीं मिलता। जो किसी प्राणी की हत्या नहीं करते उनको कहीं भी डर नहीं रहता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी बहने वाली नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी तरह से सभी धर्म दृढ़ रूप से अहिंसा में प्रवेश करते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, जो प्राणियों को अभयदान देता है, अर्थात जिसको डर से बचाता है, किसी इंसान को बहुत डर लग रहा है और उसको सांत्वना देता है और उसको हिम्मत देता है, वह सब तीर्थों में स्नान कर लेने और सब यज्ञों में दीक्षा पाने का फल प्राप्त कर लेता है। हे वैश्य, जो लोग अपने वर्णानुसार शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हैं वे यमलोक में नहीं जाते। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी अपने अपने धर्म में विलीन होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। जलाशय आदि बनवाते हैं जो लोग नित्य पंचयज्ञ करते हैं तथा सदा दया करते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते। जो ब्रह्मचारी हैं, वेद पाठी हैं और नित्य अग्निहोत्र करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं, मतलब उनको स्वर्ग मिलता है। दीन वचन नहीं बोलने वाले शूरवीर जो संग्राम में लड़ाई में मरते हैं, वे सूर्य लोक होकर स्वर्ग में जाते हैं। हे वैश्य, लंगड़े, लूले, बाल, वृद्ध, अनाथ, स्त्री, शरणार्थी, ब्राह्मण तथा गरीबों का पालन पोषण करने वाले लोग स्वर्ग से नहीं गिरते, वहाँ सदा आनंद करते हैं। कीचड़ में फंसी गाय को तथा ऋषि ब्राह्मण का कल्याण करने वाले, गाय को चारा देने वाले, गाय की सेवा करने वाले और गाय की पीठ पर न चढ़ने वाले स्वर्गवासी होते हैं। जहाँ गाय जल पीती हो वहाँ जल की हौदी बनवाने वाले तथा बावली, कुआं, तालाब, प्याऊ आदि बनवाने वाले, जिनमें जलचर और थलचर प्राणी इच्छापूर्वक जल पीते हैं, उनसे उनका असीमित धर्म बढ़ता है। मतलब इसके समान कोई अच्छा धर्म नहीं है और वे बिना यमलोक के देखे अक्षर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जल ही सबका प्राणदान है। पीपल, नीम और बरगद के एक एक कैथ, बेल, आंवले के 3-3, आम के 5 तथा इमली के
10 पेड़ जो लगवाते हैं उनको नरक नहीं मिलता। 10 कुपुत्रों की अपेक्षा 5 वृक्ष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे पुत्र रूपी वृक्ष अपने पत्ते, फूल, फल और मूल से पितरों की तृप्ति करते हैं। उन स्त्री पुरुषों को अग्नि में अग्निहोत्र करने की आवश्यकता नहीं, जिन्होंने मार्ग में घनी छाया वाले वृक्ष लगाए हैं। जो स्त्री पुरुष छायादार पेड़ लगवाते हैं वे दानी तथा सदैव आनंद करने वाले होते हैं। अच्छी छाया वाले फल तथा फूलों से पूर्ण मार्ग में लगाए हुए पेड़ों को जो मूर्ख काटते हैं वे बहुत समय के लिए नरक में जाते हैं। हे वैश्य, जहाँ तुलसी का वन रहता है वह घर तीर्थ के समान होता है। वहाँ यमदूत निवास नहीं करते। तुलसी के बोने वाले तथा उसकी सुगंध से देवलोक में उतने 1000 वर्ष तक रहते हैं जितने कि बीज और दल इनमें होते हैं। नर्मदा दर्शन, गंगा स्नान तथा तुलसी दल का स्पर्श, इन तीनों का पुण्य बराबर है। तुलसी की सेवा करने, सींचने, दर्शन और स्पर्श करने से वाणी, मन अथवा शरीर से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं। हे वैश्वर, प्रत्येक पक्ष में द्वादशी के दिन ब्रह्मा आदि देवता भी तुलसी वन की पूजा करते हैं। मतलब इंसान द्वादशी के दिन देवता भी तुलसी वन की पूजा करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती ये तुलसी की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि इनके दान से 16 गुना तुलसी पत्र का दान है। जो फल 1000 आम तथा 100 पीपल के वृक्ष लगाने से होता है, वह फल तुलसी के केवल एक पेड़ लगाने से होता है। जो तुलसी की मंजरी से हरि की पूजा करता है वह गर्भ में नहीं आता। हे वैश्य, जो मनुष्य स्वयं प्राकट्य हुए शिवलिंग की या स्फटिक के, रत्न के लिंग की या पार्थिव के लिंग की कहीं तीर्थ में, पर्वत पर या वन में स्थापित की हुई शिवलिंग की पूजा करते हैं और जो सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हैं अथवा प्रसंग से, शठता से, अभिमान या लोभ से महादेव की सेवा करते हैं, वे यमराज का दर्शन नहीं करते। शिवजी के भक्त शिवजी की पूजा में लीन होकर शिवलोक में 14 इंद्र तक आनंद करते हैं। हे वैश्य, शिव पूजन के समान पुण्य देने वाला, सब पापों को नष्ट करने वाला तथा सब कीर्ति का देने वाला तीनों लोकों में कोई दूसरा कर्म नहीं है। शिव भक्त जो जनार्दन भगवान से बैर करते हैं वे निसंदेह नरक भोगते हैं। शिवजी का कैसा भी धन, अन्न, फल, जल क्यों ना हो, उसे ग्रहण ना करें और ना कभी शिव निर्माल्य का उल्लंघन करें। उसे किसी गड्ढे या कुआं आदि में डाल देना चाहिए। जो मनुष्य लोभ या मोहवश होकर मक्खी के पैर के समान भी शिव द्रव्य लेता है वह कल्प तक नरक में पड़ता है। जो तृण, काठ या पत्थर का ब्रह्मा, विष्णु अथवा महादेव जी का मंदिर या मठ बनवाते हैं वे मनुष्य इन देवताओं के लोक में बहुत समय तक वास करते हैं। हे वैश्य, जो लोग धर्मशाला, गौशाला, सन्यासियों के लिए विश्राम स्थल, ब्राह्मणों के लिए घर तथा गरीब दुखियों के लिए कुटी बनवाते हैं वे लोग इंद्र के भवन में वास करते हैं। इन स्थानों के जीर्णोद्धार कराने से भी दूना फल प्राप्त होता है। जो इनको तोड़ता है वह अवश्य घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य लोभवश देवता, ब्राह्मण तथा सन्यासी के मठ पर अधिकार कर लेता है उसे सब धर्मों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। जो मठ के पत्र, पुष्प, फल, अन्न आदि द्रव्य का भक्षण करता है उसके पुत्र, कुल और बंधु बांधव 21 नरक भोगते हैं। सूर्य, विष्णु, गणेश, चंडिका आदि देवता का द्रव्य भक्षण ना करें। मठाधीशों के अन्न का भोजन आदि भी नहीं करना चाहिए। यदि भोजन करना है तो चंद्रायण व्रत करें। मठाधारी को स्पर्श करने पर वस्त्र सहित जल में गोता लगावें। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की पूजा के लिए जो बगीचा आदि लगाते हैं वे देवलोक में वास करते हैं। जो मनुष्य सदैव पिता, माता, देवता और अतिथियों की सेवा करते हैं वे प्रजापति के उत्तम लोक को जाते हैं। गृहस्थ धर्म का विवेचन करते हुए देवदूत ने आगे कहा, हे मित्र, जो व्यक्ति अतिथि का सत्कार आदर नहीं करते हैं, उनका निरादर करते हैं, उनसे घृणा करते हैं या उन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नरक को प्राप्त करते हैं। जिस गृहस्थ के द्वार से याचक निरादित होकर या नहीं है कहीं और जाओ
अथवा मैं कुछ नहीं दूंगा इत्यादि वचन सुनकर निराश होकर लौटता है, वह गृहस्थ घोर पाप का भागी बनकर नरक की यातनाएं भुगता है। ऐसे करने वालों के सारे पुण्य और ईश्वर भक्ति सब व्यर्थ जाती है। अतएव घर आए याचक अथवा अतिथि को ईश्वर का स्वरूप समझकर उसका यथाशक्ति आदर सत्कार करना चाहिए, उसे कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। हे वैश्यराज, मेरा ये वचन सत्य है कि केवल अतिथि सेवा के पुण्य प्रताप के बल से ही अनेकों राजा महाराजा, धर्मात्मा, ऋषि महर्षि आदि चिरकाल से स्वर्ग में निवास कर रहे हैं और उनके पुण्य अब तक क्षीण नहीं हुए हैं। कर्ण, दधीचि तथा बलि इत्यादि अतिथि धर्म के सर्वोत्तम पालन करता हुए हैं। इनके पुण्य अभी तक अक्षय बने हुए हैं और वह अनंत काल तक स्वर्ग का भोग करते हैं। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्ये अष्टमोऽध्याय समाप्तः। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये जो भी इस अध्यात्म को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है और वो सभी सुखों का भोग करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी जी महारानी की जय।